हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोरसेस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी के कोर्स में जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री राइट नाउ एंड दे ऑफर मल्टीपल कोर्सेज अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। तो इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा बीए एलएलबी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय अलीगढ़ मुस्लिम एग्जामिनेशन बोर्ड उसी पर। तो एक बात क्या कर दे कि दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली फॉर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन अलीगढ़, बट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू यू कैन गेट एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस अक्रॉस ऑल द 3 कैंपसेस ऑफ द एएमयू बॉडी। तो इस वीडियो में विल बेसिकली बी डिस्कसिंग also the entire structure of the examination, जितने कितने सेक्शंस इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन्वॉल्व है, इसके टोटल पैरामीटर्स, टाइम को लेके, मार्किंग स्कीम, इन सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग टू टारगेट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर लुकिंग फॉर ए वेरी गुड लॉ स्कूल टू परस्यू देयर करियर इन द फील्ड्स ऑफ लॉज, दे कैन लुक फॉरवर्ड एंड गेन सम नेसेसरी इनसाइट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो सबसे पहले लेट अस गेट ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन बेसिकली 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है विच इज हेल्ड इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो यहाँ पर 2 घंटे के एग्जामिनेशन में यू विल कम अक्रॉस 85 क्वेश्चंस, और जहाँ पर की डिफरेंट मार्किंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ऑफ द 85 क्वेश्चंस आस्क्ड, 75 ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, जहां पर कि हमको शॉर्ट आंसर्स लिखने को होते हैं। अब मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड 75 क्वेश्चंस होते हैं उसकी मार्किंग स्कीम होती है कि हर सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, और हर गलत क्वेश्चंस के यहाँ पर हमारे 0.25 यानी 1/4 ऑफ द मार्क कंटेन्ड बाय द क्वेश्चन डिडक्ट हो जाता है। नाउ एज फार एज द सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आर कंसर्न, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हर क्वेश्चन के आपको 2.5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और गलत क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिया तो उतने ही मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट भी हो जाते हैं। सो सब्जेक्टिव इज ए हिट और मिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, वरना अगर आप उसमें गलत कर देते हो तो उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होते हुए देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पेपर की बात करें तो देयर टोटली ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि 75 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव से और 25 मार्क्स हमारे सब्जेक्टिव से, और इस पूरे पेपर को हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर +2 विद मिनिमम 50% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो ये तो हो गई मार्किंग स्कीम की और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी बातें। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल द सेक्शंस इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहाँ पर हमको कुल मिलाकर 4 मेन सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला जनरल अवेयरनेस या फिर जीके का सेक्शन, दूसरा जनरल इंग्लिश का सेक्शन, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और चौथा लीगल अवेयरनेस का सेक्शन। सो विल डिस्कस इन डिटेल्स व्हाट आर द थिंग्स कंटेंट इन ऑल दिस सेक्शंस एंड हाउ शुड वी approach each and every section so that we can maximize our chances to clear this particular entrance test। जहां तक कि जीके और करंट या फिर करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करें, यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर्टेनिंग टू इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, इंडियन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वहां से कई सारे क्वेश्चन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इंडिया की एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे वेरियस डोमेन्स को मिलाकर बेसिकली जीके का सेक्शन मिलता है। सो हाउ शुड वन गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कई सारे मटेरियल्स हैं जिसको कि हम डाउनलोड करके या खरीद करके जीके के सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका होगा एज फार एज जीके प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, पर्टिकुलर द करंट अफेयर्स पार्ट, इज सब्सक्राइबिंग टू ए वेरी गुड न्यूज़पेपर। आपको कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर आपको पसंद हो जिसकी की न्यूज कंटेंट या फिर न्यूज क्वालिटी के लिए जो कि हर सभी लोगों में जाना जाता हो, यू कैन सब्सक्राइब टू वन ऑफ दोज एंड स्टार्ट रीडिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम देयर। द मोर रेगुलर हैबिट यू डेवलप फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स जो पोर्शन है वो बहुत इजीली कवर होता जाएगा, और जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ द जीके है उसको आप डिफरेंट बुक्स एंड मटेरियल के साथ आप कवर कर सकते हो।
एक टिप मैं यहाँ पर आपको ये देना चाहूंगा कि जो करंट जीके का जो पोर्शन है, स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। द सूनर यू स्टार्ट, उतना ही ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा लास्ट के लेग में, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आप जल्दी जल्दी इस सिलेबस को खत्म करके रिवाइज कर पाओ। वरना अगर आप जीके का पोर्शन को आप आखिर के लिए छोड़ दोगे तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम बचता है उसमें जीके का इतना बड़ा वास्ट सिलेबस कवर कर पाना बहुत टफ हो जाता है। सो की फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन वुड बी स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट अप इज जनरल इंग्लिश का सेक्शन। यहाँ पर वील कम अक्रॉस क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिक लेवल की इंग्लिश होती है। एंड अगेन बेस्ट वे टू गो अबाउट इज डेवलपिंग a हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन a रेगुलर बेसिस। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बीट आप न्यूज़पेपर से ही क्यों ना पढ़ो, अगर आप नॉवल पढ़ते हो, कोई स्टोरी बुक पढ़ो, या फिर डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर आप एसेस एंड आर्टिकल्स पढ़ो, द मोर यू रीड द बेटर योर चांसेस टुवर्ड्स स्कोरिंग a very good portion of the mark in this particular section as well. Read from multiple sources, multiple domains, just to diversify yourself and make yourself used to reading or understanding topics from multiple domains which you might not be accustomed to in general. तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा वाइड एरिया से आप जितना डोमेन आप कवर करोगे पढ़ने में, उतने ही ज्यादा आपकी रीडिंग स्पीड एक तो इंप्रूव हो जाएगी, दूसरी आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज अच्छी हो जाएगी, तीसरा द मोर यू रीड द बेटर सेंस ऑफ ग्रामर यू डेवलप। आपको सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, एक पैसेज का फ्लो, ये सारी चीजें आपको हेल्प हो जाएगी। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन कवरिंग द ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इन द जनरल इंग्लिश सेक्शन, आपको ये जो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है जहां पर आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है, वो उसमें भी काफी हेल्प होने वाला है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या फिर पैराफ्रेजिंग आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो द की फॉर एज फार एज द इंग्लिश सेक्शन इज कंसर्न वुड बी रीडिंग ऑन ए रेगुलर स्केल। नेक्स्ट अप वी हैव द लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर दो पर्टिकुलर सेक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का और मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स इज बेसिकली जो कंटेंट होता है वो बेसिक एलिमेंट्री लेवल का होता है, जहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बॉडमास, सिंपल एरिथमेटिक्स के क्वेश्चन या फिर लीनियर एल्जेब्रा के ऊपर कई सारे क्वेश्चन या मेंसुरेशन, इस तरह के टॉपिक्स आपको जो कि आपने 10th तक में पढ़े होते हैं वही सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। सो लॉजिकल रीजनिंग में विल कम अक्रॉस क्वेश्चन सच एज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अरेंजमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, you can prepare from those. The key would be, as far as this particular section would be, to practice on a rigorous and regular basis. You can get your hands across multiple materials online and offline. कई सारे वेबसाइट्स है जो कि फ्री में आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रिपरेशन आपको करवा देंगे, जैसे इंडिया मिक्स हो गया, ऐसे और भी कई सारे वेबसाइट्स है। You can go through those and practice your English section as well and logical and aptitude section from these websites as well. The more number of questions, the more different kinds of questions you practice, उतने ही बेटर आपके चांसेस होंगे एग्जामिनेशन में कि आप इस सेक्शन में अच्छा कर जाओ और आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ पेपर में देखने को ना मिले। So here the primary focus should be laid upon practicing as many different types of questions as you can and maximize the number of questions you practice before you go for the examination. आखिरी जो सेक्शन है वो है हमारा लीगल अवेयरनेस का सेक्शन। ये सेक्शन प्राइमरीली फोकस करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज के ऊपर और इंडियन जो गवर्निंग बॉडीज होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के और जो लॉ मेकिंग बॉडीज होते हैं उसके ऊपर। सो फॉर कवरिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन मेक श्योर यू आर अप टू डेटेड और यू हैव read the entirety of the NCERT syllabus as far as civics is concerned. अब NCERT की जो civics की syllabus होती है क्लास 12 तक की, 8 से लेकर 12 तक की, अगर आप उस चीज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को इजीली कवर कर जाओगे। यू विल कम अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स, जैसे लीगल टर्म्स आ जाओगे जो कि उस बुक में ही कवर हो जाता है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस सच एज द वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बैंक फॉर दैट मैटर, डिफरेंट आईपीसी के जो डिफरेंट धाराज होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी लॉ, फॉरेस्ट लॉ, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेक श्योर यू कवर योर सिविक्स पोर्शन ऑफ द सिलेबस, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड देन यू कैन कपल दैट अप विद मल्टीपल बुक्स एंड मटेरियल दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट। सो इनिशियल फोकस शुड बी as far as this particular section is concerned would be building up your concept and understanding the basic fundamentals of the topic that you study, and then you can build upon those as well. So with that being said, I believe we have covered the entire AMU LLB entrance examination in details. So all those aspirants who are looking for a very good law school to pursue their
education in the field of law, this is a very good option for you, and you might with this video hopefully you gain some necessary insights on the examination and the pattern and what is the strategy you should adopt towards preparation for this exam. So this is Darpan Chakravarti. I like to conclude. Thank you so much.